कासायांबर आओ रास्ते करनी खलु मरने नहीं नहीं रक्षत भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज बंदमते। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यही बात कही। इस कलिकाल में जो संत होंगे वो पाखंडी होंगे, बड़े बड़े जटाएं बढ़ाएंगे, कासायंग बस हो गिरवा वस्त्र धारण करके अंदर में गांजा रखेंगे। जिसको दो चार को केस हो जाएगा वो गली गली में घूमता चलेगा। ऐसे संत हो जाएंगे कलिकाल में पाखंड महाराज, और सभी जीव पाखंड हो जाएगा। भक्तों का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने कहा कि उद्धव जी अरे आप चिंता मत करो, मैंने ये श्रीमद् भागवत के ग्रंथ में अपने वाणी स्वरूप ये मूर्ति मंत्र रहेगा। ये जितने मंत्र है ना श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र बोला, ये सब मूर्ति मंत्र है, मूर्ति के समान है, मेरे ही स्वरूप समझो। एक एक अक्षर जो है, एक एक अक्षर में मैं समाहित हूँ। तेने यंग वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। हे उद्धव जी, इसलिए मैं अपने वाणी स्वरूप वांगमय स्वरूप ये श्रीमद् भागवत जो है सभी भक्तों के पास छोड़ करके जाता हूँ। जो भक्त इसका श्रवण करेगा, सेवनात् इसका सेवन करेगा, पठन करेगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, सुनेगा या सुनाएगा, दोनों का तद दर्शना, यदि कुछ नहीं आता तो उसका दर्शन भी करे, स्पर्श करके प्रणाम कर ले। दरस परस मज्जन अरु पाना, सभी पापों का नाश हो जाएगा कलिकाल में। इसी से भक्तों का कल्याण होगा। उद्धव जी बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो भगवान आप तो उपाय छोड़ करके जा रहे हो, भक्तों के विषय में आपकी पहले से ही चिंता थी और भगवान सदैव भक्तों का चिंता करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भाइयों ने ये दिव्य कथा श्री नारद जी को सुनाना प्रारंभ किया। ऐसे 7 दिनों तक जब कथा हुई तो भक्ति मैया ज्ञान वैराग के साथ उपस्थित होकर और वहां नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मातृ स्वामी सदा मातृ स्वामी सदा उस दिव्य कथा स्थल में अपने आप वो वृंदावन से पधार करके और नृत्य करने लग गई। ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया तीनों ही नाचने लग गए। अब भक्ति मैया नृत्य करने सभी ऋषि लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये अभी यहाँ तो थी नहीं, ये कहाँ से प्रकट हो गई। अब भक्ति मैया कहती है कि बताओ अब मैं कहाँ बैठूं, मेरा बैठने का जगह बताइए। निरंतरम वैष्णव मानसानी, भक्ति मैया अरे आप सदैव भक्तों के हृदय में निवास करो, वैष्णवों के हृदय में निवास करो। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी ने बड़ा सुंदर घर बनाया, पूरा बढ़िया बड़ा लंबा चौड़ा महल बनाया, घर नहीं महल बनाया। उस सेठ जी का एक ही बेटा था, वो पढ़ा लिखा था, अमेरिका गया और वहीं रह गया। बोला हमें इंडिया जाने की आवश्यकता नहीं है।
वो अमेरिका में ही रह गया। सेठ जी बेचारा पति पत्नी बूढ़ा अवस्था में, उतना बड़ा घर महल